संतोषी माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। संतोषी माता की कथा का श्रवण करने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा भुना हुआ चना और गुड़ रखें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक संतोषी माता की प्रतिमा के सामने जलाकर कथा का श्रवण करें। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो 7वें को देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सोले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कंडे थाप रही थी। उसने कहा, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर वह गोबर लगे हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है?
यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी जाता और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुला उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटावी ना खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बेच को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार के उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख उसके जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ।
कहिए क्या आज्ञा है माँ। कहने लगी तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुध ली। वह बोला हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही, वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। तो थोड़ी दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जावे। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गाँव को गए। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है।
उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों की सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को ना दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाए जब जेल की हवा खाए। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दी, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दी, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोले, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिले। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका उसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिए। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ या वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।
एक दोहा है, ग्रंथ करोड़न में कहा, ये है सबका सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब संतोषी माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नित्य करूं झूम झूम झम झमा झम झूम झूम, झांकी निहारूं रे ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित झांझर की होवे झंकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में, वरदान के भरे हैं भंडार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप करूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।